हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिव्यांशु पाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुमित चौधरी में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की जो हम लोग की क्लास है वो आप पीछे थंबनेल लगा है देख पा रहे होंगे कि आज की जो क्लास क्या हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, उसी को लेकर के हमने थोड़ी-सी आज सोचा कि वीडियो बना लिया जाए। तो क्या देख पा रहे होंगे कि 27,000 स्कूलों क्या 27,000 स्कूलों में लगेगा ताला। कितने स्कूलों में लगेगा? 27,000 स्कूलों में ताला लगने जा रहा है ना। तो ये जो भी डीएलएड करने वाले बच्चे हैं, जो कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, उनके लिए बेहद दुखद खबर है। क्या? उनके लिए बहुत ही ये बुरी खबर है कि प्राइमरी के जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं, वो 27,000 स्कूल लगभग बंद होने जा रहे हैं। ठीक है? तो इसी बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि उससे क्या-क्या नुकसान रहने वाला है, शिक्षकों को उससे उससे क्या नुकसान होगा, जो छोटे-छोटे नैनिहाल छोटे-छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, उन पर उसका क्या असर पड़ेगा, जो आरटीई हमारा शिक्षा का अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन हो रहा है या जो भी जिस तरीके से हम लोगों को नुकसान हो रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे, 2018 से आज तक कोई भी भर्ती नहीं आई हुई थी। इस आशय में थे कि कब भर्ती आएँगी और कब हम लोग जाकर के बेसिक में अपनी जो सेवाएँ देंगे जाकर के। तो इस वक़्त की सबसे बड़ी ये खबर है, जो हमारे डीएलएड वाले साथी हैं उनके लिए सबसे बुरी खबर है, ठीक है? तो क्या कह रहा है, इस पे क्या लिखा हुआ 27,000 स्कूलों पर लगेगा ताला, 27,000 लगभग उत्तर प्रदेश के स्कूल बंद होने जा रहे हैं और उन स्कूलों को किया क्या जा रहा है, उन स्कूलों को बंद करके उन स्कूलों को पास के स्कूल में, है ना? जो उनके बगल का गाँव है, वहाँ उनको शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है? ठीक, तो अब वो बच्चे वहाँ तक कैसे जाएँगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। दूसरी चीज़ जो शिक्षक हैं, उनको कहाँ आप शिफ्ट करेंगे जाकर के? अगर इसी तरीके से बात करते हैं, तो गरीब परिवारों पर आर्थिक तंगी और ये आप सब जान रहे होंगे ये आप सब जान रहे होंगे क्या कि प्राइमरी स्कूलों में लगभग वही बच्चे आज के टाइम पे वही बच्चे पढ़ते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही कमज़ोर होती है। इनको मॉन्टेसरी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है, अब भर्ती आएगी या नहीं? तो डीएलएड वाले साथियों के लिए सबसे जो बड़ी जो बुरी खबर है वो यही है कि भर्ती आएँगी या नहीं? तो भर्ती कैसे आएँगी अब, है ना? भर्ती कैसे आएँगी? जब अभी तक अनुपात और समानुपात दोनों बराबर था, तब तो भर्ती आ नहीं रही थी, है ना? अभी तक तो अनुपात समानुपात बराबर था, शिक्षक भर्ती की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब क्या है? अब तो भाई 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं ना, तो 27,000 स्कूल बंद होने से मतलब क्या कितने टीचर जो होंगे जो सरप्लस होंगे अभी, उनके सामने भी बहुत बड़ा संकट भी खड़ा होने वाला है, ठीक है? तो कैसे क्या होगा उस टॉपिक प यही हमारा आज का टॉपिक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? तो कुछ पॉइंट हमने नोट डाउन किए हैं, कुछ पॉइंट हमने नोट डाउन किए यहाँ पर, कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे नोट डाउन किए, उन्हीं पे चर्चा करेंगे। मेरे डीलर साथियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो जो 27,000 स्कूलों जो 27,000 ये स्कूल हमारे बंद होने वाले हैं, ये स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं सबसे बड़ी बात? तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश है कि जिन स्कूलों का नामांकन 50 से कम है, वो स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। उन 50 बच्चों को 49 बच्चों को जो भी 50 से कम बच्चे हैं, उनको पास के गाँव जो होगा, वहाँ उनको शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है? तो नामांकन कितना होना चाहिए? 50 से कम, है ना? 50 से कम वाले स्कूल, कितने? 50 से कम नामांकन, क्या? 50 से कम नामांकन वाले जो भी स्कूल हैं, 50 से कम नामांकन वाले स्कूल, इन्हीं को किसमें रखा गया है? इन्हीं को रेड बॉक्स में हमने इसको इसलिए कर दिया क्योंकि इन्हीं को मर्ज किया जा रहा है। 50 से कम नामांकन जहाँ पे हैं, ठीक है? आपने ये कह दिया कि शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा क्योंकि नामांकन कम है। दूसरी बात, नामांकन कम होने की वजह क्या है ना? ये आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नामांकन कम होने की वजह क्या है? भौतिक सुविधाओं का ना होना। आप एक बात बताइएगा कि जो प्राइमरी का स्कूल होता है, कक्षा 1 से 5 तक होता है, कितना होता है वो? 1 से 5 तक होता है। 1 से 5 तक होता है। 1 से 5 तक होने के लिए वहाँ पे 5 क्लासेस होती हैं, तो कमरे की व्यवस्था कितनी होनी चाहिए? उसमें 5 कमरे होने चाहिए ना, पर कितने कमरे? कई स्कूल ऐसे हैं कि 2 ही कमरे या फिर कहीं ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर 3 कमरे। 5 कमरे वाला स्कूल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक? दूसरी बात है, आप स्कूल विज़िट करिए, आप कहने में तो आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ से कि नहीं समानुपात बराबर है, सारी चीज़ें हैं। आप एक बार स्कूल जाकर के देखिएगा, भौतिक सत्यापन आप करिएगा, वहाँ पे छात्र संख्या कितनी है, शिक्षक कैसे हैं और किस प्रकार से शिक्षक उन बच्चों को सँभाल रहे हैं, किस तरीके से, ठीक? ये तो चलो कोई बात नहीं।
अगर आप शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं तो क्या स्कूल को मर्ज करके ही आप सुधार करना चाह रहे हैं, है ना? स्कूलों में नामांकन भी तो बढ़ाया जा सकता है। तो भी पता नहीं कितने प्राइवेट स्कूल चल रहे होंगे बिना मान्यता के, अगर कोई बात हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? धड़ल्ले से चल रहे हैं, उन पे शिकंजा कसा जाए, है ना? प्राइमरी स्कूल में उनका नामांकन कराया जाए। दूसरी चीज़, जहाँ शिक्षक कम है वहाँ आप नई शिक्षक भर्ती करिए, शिक्षकों को वहाँ नियुक्ति करिएगा। देखिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है नहीं होता है। क्या आप स्कूल को मर्ज कर सकते हैं? यहाँ तक तो ठीक है, चलो आपने स्कूल मर्ज कर दिया, तो आप ये बताइएगा कि कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे की उम्र कितनी होती है? कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे की उम्र होती है कितनी? 6 वर्ष होती है। कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे की उम्र कितनी होती है? 6 वर्ष होती है। क्या 6 वर्ष का बच्चा 1.5 से 2 किलोमीटर, हमने ये मिनिमम माना है, कितना मिनिमम माना है कि दूसरे एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 2 किलोमीटर होगी। ऐसे ऐसे गांव भी हैं जिनके एक गांव से दूसरे गांव से दूरी 3 से 4 किलोमीटर है। तो वो जो ये 6 वर्ष का बच्चा है, ये जो 6 वर्ष का बच्चा है, ये दूसरे गांव को कैसे जाएगा? सिंपल सी बात है। और आपने ज़्यादातर ये देखा भी होगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जो गांव जाते हैं या बेसिक में जो लोग सेवाएं दे रहे हैं, वो बहुत अच्छे से ये चीज़ समझते होंगे कि 6 वर्ष का बच्चा जिसके पापा सुबह 6 ही बजे मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं, शायद उनके पास इतना पैसा नहीं, तभी तो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, है ना? ये जो थोड़ा सा जागरूक, तो 6 साल का बच्चा वो 3 से 4 किलोमीटर स्कूल दूसरे गांव वो कैसे जाएगा? सबसे बड़ा चैलेंज है ये। वहाँ की रोड व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार से वो जाएगा, यातायात की कैसी व्यवस्था है वहाँ पर? लड़कियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है कि एक गांव से दूसरे गांव जाना, किसके साथ जाएंगे भाई? 6 साल का बच्चा ना तो साइकिल चला सकता है, और प्राइमरी में पढ़ता है, क्या वो यातायात या कोई भी सुविधा से जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो ये जो सबसे बुरा असर ये बच्चों पर ही पड़ने वाला है ना? तो ये जो हमारे नैनीहाल जो छोटे बच्चे, उन पर का ये प्रभाव पड़ने वाला है कि किस तरीके से वो वहाँ जाएंगे। तो अभी हम लोगों के पास समय है, हम आवाज़ उठाएंगे, है ना? और दूसरी बात, हम बात कर रहे थे डीलर साथियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो शिक्षक भर्ती को लेकर के जो भी हम लोग तैयारी कर रहे थे, सबसे बड़ी जो बुरी खबर है उन्हीं के लिए है। कोई भी वैकेंसीज नहीं आने वाली अगर इस तरीके से रहेगा। शिक्षक भर्ती पर यही असर पड़ेगा कि कोई भी शिक्षक भर्ती आने वाली नहीं है। ठीक है, आपको कोई भी किसी भी तरीके से बताए, कोई भी नहीं। जब अभी तक अनुपात समानुपात बराबर था, उसके बाद आपने 27,000 स्कूल बंद किया है, उनको मर्ज किया है। 27,000 स्कूल बंद करने पर आपके शिक्षकों पर प्रभाव जानते हो कितने? 1 लाख सरप्लस टीचर हैं। 1 लाख सरप्लस टीचर हैं। अब ये यहाँ नहीं, डीलर साथियों पर तो ये प्रभाव पड़ रहा है, बेचारे वो 2018 से तैयारी कर रहे हैं, 2018 से वैकेंसीज नहीं आई हैं। अब बेसिक में पूरा उस तरीके से मन लगाए बैठे थे कि जब कभी वैकेंसीज आएगी बेसिक में जाएंगे, अपनी सेवाएं देंगे जा करके। लेकिन हुआ क्या? ठीक, शिक्षक भर्ती तो नहीं आएगी, श्योर है, श्योर है शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, है ना? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, शिक्षकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जब वो 27,000 स्कूल आपका मर्ज करेंगे, तो आप एक रेशियो ले लीजिएगा, तो मिनिमम रेशियो ले लीजिएगा, 1 लाख शिक्षक वहां पर कितने हैं? एक्स्ट्रा होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इन 1 लाख शिक्षकों का क्या होगा? इन 1 लाख शिक्षकों का क्या होगा? 60 से 70 हजार रुपए सैलरी टीचर को मिल रही, वेतन उनका मिल रहा, तो इन शिक्षकों का क्या होगा? तो सबसे बड़ा जो संकट है वो इन शिक्षकों पर भी संकट है। इन पर क्या है? संकट छाया हुआ है, संकट छाया हुआ है। इस पर शिक्षकों पर संकट छाया हुआ है। शिक्षक भर्ती पर क्या असर पड़ा, नैनीहालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो नैनीहालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये हमने बता दिया कि 6 वर्ष का बच्चा 3 से 4 किलोमीटर जाकर के दूसरे गांव वो पढ़ाई करने नहीं जा सकता, है ना? आर्थिक सबके पास तंगी है गांव में। दूसरी चीज क्या कह रहा है, अभिभावकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अभिभावक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अभिभावक अपने बच्चे को मॉन्टेसरी स्कूलों में पढ़ा सकते हैं? नहीं। दूसरी चीज ये हो जाएगी, जब वहां का स्कूल, ये कौन से 50 से कम नामांकन वाला स्कूल जब ये बंद हो जाएगा, कौन 50 से कम नामांकन वाला जब ये स्कूल बंद हो जाएगा, तो आसपास में जो भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, आसपास में जो भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, उनकी मनमानी चलेगी, उनकी मनमानी चलेगी। जो बच्चे पढ़ते हैं, अभी तक तो उनको ये चीज पता है कि अगर हमारे यहाँ बच्चा नहीं पढ़ता तो भी प्राइमरी में चला जाएगा। ऐसा नहीं, प्राइमरी में भी बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। आप एक बार जाकर के तो देखिए, बच्चों का नामांकन करा करके तो देखिए। अगर आप जितना रिस्पॉन्सिबल अपने बच्चे के लिए हैं, जितना प्राइवेट में जाते हैं, पीटीएम में सारी चीजें, वहाँ पीटीएम में जाएंगे, बच्चे के बारे में बताएंगे जा करके, बच्चा ये नहीं करता, बच्चा वो नहीं करता।
जो भी शिकायतें हैं, जो भी कमियां हैं, सुझाव देते हैं जाकर के। क्या आप कभी जो जिनके बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, क्या कभी वो प्राथमिक विद्यालय में गए अपने बच्चे की चीज़ों को समझने के लिए कि बच्चे के हमारे क्या वो हैं, है ना? जो भी समस्याएँ आ रही हैं वो कैसे फेस करें, इन चीज़ों को लेकर के कभी गए, कभी नहीं गए। ठीक है? एक बेसिक का नाम जो है ना माइंडसेट एक बना लिया है कि उसमें पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है ना? सारे वेल एजुकेटेड टीचर आते हैं बेसिक में। तो सबसे अभिभावकों के पास जो अभिभावकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो अभिभावकों के पास यही प्रभाव पड़ने वाला है कि आप जो है मॉन्टेसरी या प्राइवेट स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा पाएँगे। तो इसलिए अभी आपके पास मौका है, जितने भी लोग हैं, अपने-अपने बच्चों का नामांकन अपने नज़दीकी स्कूल में अवश्य कराएँ। ठीक है? जिस तरीके से आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं नामांकन अपने प्राइमरी जो बेसिक के स्कूल है उसमें भी पीटीएम वगैरह होती है, सारी चीज़ें होती है, किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। ठीक है? तो सबसे बड़ा जो संकट रहने वाला है डीएलएड साथी जो भी तैयारी हमारे कर रहे हैं या जो डीएलएड कर रहे हैं उन पर। दूसरी चीज़ है शिक्षक भर्ती पर क्या असर पड़ने वाला है? तो 1 लाख शिक्षक हमारे ऑलरेडी सरप्लस है यहाँ पे, है ना? 1 लाख शिक्षक यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं। तो भर्ती का तो हम भर्ती के चक्कर में बैठने से कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है? नैनिहालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा 3 से 4 किलोमीटर दूर कैसे जाएगा? दूसरी बात हमारा राइट टू एजुकेशन जो है, शिक्षा का अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार क्या कहता है? कि कोई भी बच्चा है उसको 1 किलोमीटर के दायरे में कितने? 1 किलोमीटर के दायरे में 1 किलोमीटर के दायरे में क्या है? 1 किलोमीटर के दायरे में उसको स्कूल मुहैया कराया जाएगा, है ना? तभी तो क्या देश हमारा साक्षर बनेगा, देश शिक्षित बनेगा तभी तो विकसित होगा। दूसरी बात क्या यहाँ पे हो गई कि हमारे जो मौलिक जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। ठीक है? अभिभावकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है कि आप प्राइवेट में फीस नहीं भर पाएँगे। इसीलिए अभी भी आपके पास समय है, अपनी आवाज़ को उठाएँ, जिनके भी बच्चे हैं वो अपने बेसिक में बच्चों का नामांकन कराएँ। ठीक है? तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के ये आज का जो क्लास थी इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो अभी भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से यही मेरा अनुरोध है कि आप एक बार शिक्षक भर्ती करें, नए शिक्षकों की उसमें नियुक्ति करें। नामांकन बढ़ाने का तरीका, अगर आप शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं तो स्कूलों को मर्ज ना करें। जो ये स्कूलों को मर्ज करने का जो तरीका है उससे बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा और नुकसान उन्हीं लोगों को होगा जो समाज में निचले वर्ग के लोग हैं। निचले वर्ग का मतलब यहाँ पे हुआ जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। ये 101% श्योर है। इसलिए क्या है हम लोग इसके खिलाफ क्या है अनुरोध करेंगे, सरकार से अपनी आवाज़ उठाएंगे कि हम लोगों को मौका दे, है ना? तो स्कूलों को मर्ज ना करें, जो भी और तरीके से अच्छी गुणवत्ता में सुधार लाने के वो अपनाए जाएं। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। आगे को लेकर के जो कोई भी अपडेट आता है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको तुरंत बताएंगे। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।